नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जुडिशियल व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूपीएचजीएस 2023 की वैकेंसी भरने वाले सभी अधिवक्ता महोदयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और एक शुभ समाचार कि आपकी प्री के एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। 20 जुलाई 2025 जो डेट नियत की गई है, ये अब परीक्षा की तिथि आ गई। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत समय से हम लोग परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द ही डेट घोषित हो। तो मित्रों, अब हमारा इंतज़ार समाप्त हुआ और हमारी परीक्षा की डेट आ चुकी है 20 जुलाई। और हमारे आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं कि अपनी परीक्षा की कड़ी तैयारी के लिए एक बार फिर से जुट जाएं और प्री के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करें। मित्रों, यह न्यूज़ जो है आज ही जो है हमारे हाई कोर्ट के जो चैम्बर है या कह सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ से प्रकाशित की गई है और आज ही जो है ये न्यूज़ जो है सभी को प्राप्त हुई है। मित्रों, आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। केवल जून का महीना आपको मिल रहा है और मई का मान के चलिए कि 1 महीना 15-20 दिन का समय आपको मिल रहा है। और इस 1 माह 15 दिन के अंदर इधर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि 20 जुलाई में 20 दिन जुलाई को आप मत जोड़िए। आप ये जोड़ के चलिए कि आज इसमें 5 मई है, 25 दिन इधर और 30 दिन जून का, क्योंकि 20 दिन तो आपके निमंत्रण और तमाम अर्जेंट काम में निकल जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। जो मित्र हमारे रेगुलर पढ़ रहे हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको ये जानकारी हो चुकी होगी कि ये बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों का आने वाला है और ये वैकेंसी 2023 की काफ़ी डिले हो चुकी है। और बहुत सारे मित्र हमारे बार बार प्रश्न करते रहते थे कि परीक्षाएं कब शुरू होंगी, परीक्षा कब ले जाएगी, प्री का एग्ज़ाम 2025 में हो पाएगा कि ये भी निकल जाएगा। लेकिन मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर में जब ये डेट आई हुई थी 2024 के, उसके बाद ये डेट टली और लगातार टलती गई और अब जा कर के एक नई आस जुड़ी हुई है, नई रोशनी दिखाई पड़ी कि अब परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की डेट है और इस हिसाब से आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर सभी सब्जेक्ट के अनुपात में देखे जाए तो 10 दिन भी एक सब्जेक्ट को नहीं मिल पा रहा है। और विशेष तौर से जो नए सिलेबस जुड़ गए हैं, इनके लिए तो आप रिवीजन लगातार करते रहें और विशेष तौर से ऐसे प्रश्नों का चुनाव करते रहें जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आपके सब्जेक्ट जो पहले से मेंटेन है, जो आप पहले से पढ़े हैं या जो लोग ऑलरेडी परीक्षा में बैठ चुके हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन जो नए परीक्षार्थी इस बार शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए विशेष एडवाइस है मेरी कि वो बेयर एक्ट सभी विषयों की पढ़ें और इसके साथ-साथ नए एक्ट जो इंक्लूड कर दिए गए हैं, उनको भी विशेष रूप से पढ़ें। क्योंकि अगर 1 अंक भी एक सब्जेक्ट से इंक्लूड किया गया, तो आपका अच्छा परसेंटेज बन सकता है। और इसके साथ-साथ जीएस में इस समय आपका 2024 और 25 की जो समसामयिक घटनाएँ हैं, राष्ट्रीय घटनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हैं, इन सब पर बहुत अच्छा पकड़ बना के रखें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषित होने वाले हैं मित्रों। तो हमारा आपके फिर से शुभकामनाएँ और मेरी वीडियो जो जुडिशरी से संबंधित शो कर रही हैं, उनको आप देखते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। जैसा कि आज हमने एक भागीदारी का वीडियो डाला है धारा 9 और 16 बी पर। मित्रों, हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपके कहीं न कहीं परीक्षा में या तो पूछे जा चुके हैं या कि पूछे जाने वाले हैं। अभी मैंने बीएनएस की कुछ धाराओं पर पूर्व में हमने वीडियोज़ डाली है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि हमारे चैनल से आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल रही हैं और लगातार आपका जुलाई तक जो है 20 जुलाई के पहले तक आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेगी। और हमारे चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं। और अधिवक्ता महोदय को एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, परीक्षाओं में लग जाएँ और अच्छी तैयारी करें। और ये गर्मी का सीज़न पर ध्यान ना दें, आप अपनी पढ़ाई करें और थोड़ा-सा समय अन्य जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर हैं, देखते हैं कि वो उनके पास बहुत कम समय मिलता है, वो कम से कम रात में 2 घंटे का समय अब इस परीक्षा के लिए दें, यदि वो गंभीर हैं तो। और प्री का एग्ज़ाम बहुत ही कठिन नहीं होता है, बहुत ही ईज़ी होता है, बस थोड़ी-सी पकड़ बनानी होती है और आप मेंस के लिए क्वालीफ़ाई हो सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और हमारी इस नोटिस बोर्ड को ज़रूर पढ़ें और देखें कि परीक्षाएँ किस तरह से जो है आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, बहुत खुशियाँ मिली, बहुत सारे लोगों को हुआ, ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोगों का हुआ, जिनके बारे में
बहुत कम सुना जाता है। मित्रों, हम भी चाहते हैं कि यूपीएससीएस की परीक्षा में भी ऐसे लोगों का चयन हो जिनको सुन करके, जिनका नाम सुन करके हमें बड़ी प्रसन्नता मिले, लोगों में आशीर्वाद आपको मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।